नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सालों से चली आ रही तनातनी के बीच एक ऐसा गुप्त मिशन हुआ जिसे आज तक दुनिया के सामने उजागर नहीं किया गया। एक ऑपरेशन जिसकी पूरी तैयारी, हर छोटा से छोटा कदम और हर एक दिलचस्प संघर्ष एक सच्ची देशभक्ति की मिसाल बन गया। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो चुपके से पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मन की गहराई तक जाकर खतरे को खत्म करने की गाथा कहता है। आज की इस ऑडियो बुक कहानी में हम जानेंगे कैसे LT जैन KJS टाइनी ढिल्लों ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बनाया, कैसे भारत की इंटेलिजेंस ने हर डिटेल को समझकर अपने सैनिकों को सुरक्षित और चतुराई से गुप्त रास्ते से आगे बढ़ाया, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित किया। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के लिए जो हर भारतीय के दिल को झंकृत कर देगी। चलिए शुरू करते हैं उस गुप्त सफर की शुरुआत से जहां हर कदम देश के भविष्य के लिए लिखा गया था। भाग 1, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसी कहानी जो छुपी रही, भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही खट्टी मीठी कहानी, जिसमें कभी खुली लड़ाई होती है तो कभी खुफिया जंग। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसकी गहराई को आज तक किसी ने पूरी तरह से नहीं बताया। एक ऑपरेशन जो बना था बेहद खतरनाक, बेहद महत्वपूर्ण, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये कहानी है उन वीर जवानों की जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अनगिनत खतरे झेले। ये कहानी है LT जैन KJS टाइनी ढिल्लों की, जिन्होंने गुप्त रूप से उस ऑपरेशन का नेतृत्व किया जहां हर निर्णय पर देश की तकदीर टिकी थी। इस ऑडियो बुक में हम आपको लेकर चलेंगे कैसे जन्मा ऑपरेशन सिंदूर, किन परिस्थितियों में इसे अंजाम दिया गया, कौन कौन से ऐसे दर्दनाक संघर्ष थे जिनसे भारत ने चुपचाप अपनी ताकत दिखाई। भाग 2, ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि, जब खुफिया मिशन बना राष्ट्रीय मिशन। साल था 1999। भारत पाकिस्तान के बीच एक तनावपूर्ण माहौल छाया हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद दो देशों के रिश्ते और भी जटिल हो गए थे। दोनों तरफ से बार बार गलती की आशंका बनी रहती थी। लेकिन जिस वक्त भारत की सीमाएं सुरक्षित दिखती थी, उस समय भी कहीं गहराई में खतरा मौजूद था। इसी बीच रक्षा खुफिया एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दिया की नजर एक अनोखी रिपोर्ट पर पड़ी। पाकिस्तान के भीतर एक बेहद संवेदनशील सुरंग मार्ग तैयार किया जा रहा था। एक ऐसा रास्ता जो भारत की सीमाओं के पीछे घुसपैठ के लिए प्रयोग किया जा सकता था। यह सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि भविष्य में बड़े आतंकवादी हमलों की चुपके से तैयारी थी। LT जैन KJS टाइनी ढिल्लों उस समय DG दिया, डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी थे। उनके पास आने वाले हर खतरे की पहचान करना और सही समय पर सही कदम उठाना उनकी जिम्मेदारी थी। पर यह खतरा इतना छुपा था कि आम खुफिया रिपोर्ट्स में भी आसानी से नहीं दिखता था। यह था एक डीप स्ट्राइक ऑपरेशन की जरूरत। ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया। यह नाम एक प्रतीक था, सिंदूर की तरह गुप्त, चुपचाप लेकिन शक्तिशाली। जिस तरह सिंदूर महिलाओं की शक्ति और पहचान का प्रतीक होता है, वैसे ही ये ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की अटूट शक्ति बनने वाला था। मिशन का उद्देश्य था गुप्त रूप से पाकिस्तान के अंदर जाकर घुसपैठ मार्ग को खत्म करना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और भारतीय सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य योजना नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष था, देशभक्ति का एक ऐसा कदम जो अनगिनत लोगों की आंखों से छुपा रह गया। LT जैन टाइनी ढिल्लों और उनकी टीम ने हर एक कदम सोच समझकर
और पूरी लगन से उठाया। हर प्लान, हर रिस्क, हर सफलता के पीछे था एक मानवीय भावना। मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग प्रोसेस कैसी थी, कैसे कठिनाइयां आई और कैसे सैनिकों ने हर खतरे से लड़ते हुए उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भाग 3, ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग प्रोसेस, रणनीति की गहराई में कदम। जब खतरा साफ हो चुका था, LT जैन केजेस टाइनी ढिल्लो ने पूरी टीम को इकट्ठा किया। यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, यह था देश की रक्षा का सबसे संवेदनशील मिशन। सबसे पहले आया एक सवाल, इस डीप स्ट्राइक ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए ताकि कोई शक न हो। LT जैन ढिल्लो ने अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस टीम से कहा, यह ऑपरेशन बिना किसी फूट के, बिना किसी सुराग के पूरा होना चाहिए। डिटेल्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग, सैटेलाइट इमेजरी से इलाके की गहराई से पड़ताल, ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमेंट का इस्तेमाल, पाकिस्तानी बॉर्डर पर छुपे खतरे की मैपिंग, हर एक डेटा पॉइंट को क्रॉस चेक करके वेरीफाइड किया गया। फेस्ड प्लानिंग, एक रेकग्नाइसेंस फेज, पहले छोटे दलों को भेजकर इलाके का निरीक्षण किया गया। एनिमी सर्वेलेंस सिस्टम्स, पेट्रोलिंग पैटर्न्स और पॉसिबल वीक पॉइंट्स को समझा गया। हर कदम का रिस्क फैक्टर कैलकुलेट किया गया। 2 डिप्लॉयमेंट फेज, सबसे सिलेक्ट और ट्रेन सैनिकों की टीम बनाई गई। उन्हें दिन रात ट्रेनिंग दी गई ताकि हर पॉसिबल सिचुएशन में काम और टैक्टिकल रिस्पॉन्स दिया जा सके। 3 एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी, साइलेंट मूवमेंट, हर रात का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जोन्स को ध्यान में रखते हुए बिना डिटेक्शन के ऑपरेशन को अंजाम देना, बैकअप सिस्टम्स तैयार करना ताकि अचानक स्थिति बिगड़ने पर भी मिशन सफल हो। चैलेंजेस, सभी मुश्किलें, टेरेन का खतरा, कठिन और पहाड़ी इलाके जहां हर कदम पर फिसलने का डर था। एनिमी सर्वेलेंस, पाकिस्तानी एडवांस्ड रडार और पेट्रोलिंग फोर्सेस, वेदर कंडीशंस, बारिश, धुंध और रात के समय विजिबिलिटी न के बराबर, लेकिन LT जैन टाइनी ढिल्लो और उनकी टीम का विश्वास अडिग था। अगर देश की सुरक्षा के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना है तो हर मुश्किल को पार करना ही होगा। हर प्लानिंग मीटिंग में हर छोटी गलती पर गहराई से एनालिसिस किया गया। हर प्लान को तब तक रिवाइज किया गया जब तक परफेक्ट न बन जाए। यह कोई रेस नहीं थी, बल्कि एक मैराथन था। हर कदम सोच समझकर, हर निर्णय देश की सुरक्षा के लिए। अंत मिशन का डेट तय हुआ। एक रात जब सब कुछ चुप था, तभी भारत के वीर जवान गुपचुप पाकिस्तान के अंदर चले गए। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, हर सेकंड पर देश की ताकत झांक रही थी। और तभी शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे उस रात सैनिकों ने मिशन को अंजाम दिया, कौन कौन से ऐसे पल थे जो किसी किताब या रिपोर्ट में नहीं आए, और आखिरकार किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का गौरव बढ़ाया। भाग 4, ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन, वीरता, संघर्ष और गुप्त मिशन की कहानी। वो रात बेहद अंधेरी थी। चुपचाप लेकिन पूरी तैयारी के साथ भारतीय सैनिकों ने अपने बेस कैंप से चलना शुरू किया। हर कदम पर पसीना छलक रहा था। हर जवान के दिल में एक ही भावना थी, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे कीमत कुछ भी हो। साइलेंट मूवमेंट, बिना डिटेक्शन के प्रवेश, रडार सिस्टम्स के बीच से चुपके से आगे बढ़ा दल। हर जवान ने अपने इंटरनल कॉम्पास और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। डिस्टेंसेस, पेट्रोलिंग टाइमिंग्स, टेरेन मैप्स, सब कुछ परफेक्टली फॉलो किया गया। पाथ पर एक एक खतरा था। खतरनाक मिट्टी के टीलों के बीच फिसलने का डर, पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स की अचानक गश्त, हर पल साइलेंस में रहना और बिना किसी आवाज के आगे बढ़ना। फिर आया क्रिटिकल पॉइंट, वो सुरंग मार्ग जिसे नष्ट करना था। यह मार्ग इतना छुपा था कि नजर से भी ओझल था। LT जैन टाइनी ढिल्लो ने अपने साथियों से कहा, यह हमारा मोमेंट है, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर हम चूक गए तो केवल हमारी नहीं, देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। केयरफुली एक्सप्लोसिव्स लगाए गए। हर एक कदम पर टाइम सिंक्रोनाइजेशन हुआ। अब 3, 2, 1 विस्फोट। सुरंग मार्ग में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हुआ। शांति से सारा क्षेत्र खाली कर लिया गया। हर सैनिक ने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया। बिना किसी शोर शराबे के
बिना किसी पहचान के। LT जेन टाइनी ढिल्लों ने बाद में लिखा, यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, यह हमारे जवानों की एक सोच थी, उनका विजन था, उनकी देशभक्ति थी। हर जवान ने अपने परिवार, अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की खबर पूरी दुनिया में नहीं, पर अंदरूनी मिलिट्री सर्कल्स में फैल गई, एक सफल डीप स्ट्राइक मिशन बनकर, जिसने साबित कर दिया भारत की ताकत केवल सीमा पर नहीं, बल्कि गहराई में छुपे खतरों को पहचान कर उन्हें पहले ही खत्म करने में भी है। सबसे बड़ा सबक ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिखाया, स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है विजन, प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है परसिस्टेंस, और टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है ह्यूमैनिटी और पैट्रियोटिज्म। अगले भाग में हम जानेंगे इस ऑपरेशन का इंडिया पर क्या असर पड़ा, कैसे इसने हमारी सुरक्षा की दिशा बदल दी, और आखिरकार LT जेन टाइनी ढिल्लों की इस वीरता को किस तरह से याद किया गया। भाग 5, ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट, वीरता से बनी एक नई मिसाल। जब ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूरा हुआ, भारत की रक्षा व्यवस्था ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बिना किसी बड़ी घोषणा के, बिना मीडिया के शोरशराबे के, ये ऑपरेशन चुपचाप देश की रक्षा का एक अनमोल मोती बनकर सामने आया। इंपैक्ट का पहला असर, पाकिस्तान के अंदर खुफिया और गुप्त सुरंग मार्गों पर कड़ा अंकुश। अब हर पाकिस्तानी कदम पर इंडियन इंटेलिजेंस की पैनी नजर थी। हर संभावित खतरे का पहले ही पता लगाकर उसे पहले ही रोक दिया जाता था। इंपैक्ट का दूसरा असर, भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक नया बदलाव आया। अब केवल बॉर्डर्स पर ही नहीं, बल्कि डीप इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स को भी समान महत्व दिया जाने लगा। LT जेन टाइनी ढिल्लों की इस साहसी पहल ने भारतीय सेना की रणनीति को नए आयाम दिए। इंपैक्ट का तीसरा असर, भारतीय सैनिकों में आत्मविश्वास की एक नई लहर। अगर हम इतने मुश्किल हालात में भी चुपचाप, बिना डिटेक्शन के मिशन को पूरा कर सकते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर जवान ने अपने देश के लिए एक नई जिम्मेदारी समझी। इंपैक्ट का चौथा असर, भारत की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रांग हुई। जहां एक तरफ बड़े देशों की ताकतें केवल कन्वेंशनल वॉरफेयर पर ध्यान देती थी, वही भारत ने दिखा दिया ट्रू पावर है इंटेलिजेंस प्लस स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लस साइलेंट एग्जीक्यूशन। ऑपरेशन सिंदूर को LT जेन टाइनी ढिल्लों ने न केवल एक मिशन के रूप में लिखा, बल्कि ये एक विजन बन गया। विजन, हर खतरे का समय रहते समाधान निकालना, हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना, और हर छोटी सफलता को देश के गौरव के रूप में बनाना। ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी ने भारतीय युवा पीढ़ी को यह सिखाया, सिर्फ बड़े बड़े युद्ध नहीं, छोटे छोटे स्ट्रैटेजिक कदम भी देश की रक्षा में सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। सबसे बड़ा सबक, देशभक्ति का असली अर्थ है चुपचाप, बिना शोर के, हर संभव खतरे से पहले निपटना। इनोवेशन, डीप प्लानिंग और ह्यूमन स्पिरिट से ही नेशनल सिक्योरिटी मजबूत बनती है। अगले भाग में हम जानेंगे LT जेन टाइनी ढिल्लों ने अपने अनुभव को कैसे लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को कैसे उन्होंने सार्वजनिक किया, और इस प्रेरक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। भाग 6, LT जेन टाइनी ढिल्लों का अनुभव और ऑपरेशन सिंदूर की कहानी को सार्वजनिक करने की प्रेरणा। जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता चुपचाप संपन्न हो गई थी, LT जेन KJS टाइनी ढिल्लों के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मैं केवल मिलिट्री सर्कल्स तक सीमित रह जाऊं, या इसे पूरी दुनिया को बताकर एक नई सोच जगाऊं। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को पब्लिक डोमेन में लाकर हर भारतीय को यह एहसास दिलाना चाहिए कि हमारी रक्षा के लिए कितनी गहराई से योजना बनाई जाती है, कितनी शिद्दत और लगन से हमारे जवान दिन रात काम करते हैं। उन्होंने हर उस पल को विस्तार से लिखा, कैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग की प्रक्रिया चली, कैसे प्लानिंग मीटिंग्स में एक डिटेल पर डिस्कशन हुआ, कैसे डिफिकल्ट टेरेन और सीवियर वेदर कंडीशंस के बावजूद मिशन को पूरा किया गया, और किस तरह से हर जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया। LT जेन टाइनी ढिल्लों ने अपनी किताब में यह साफ लिखा, यह केवल एक ऑपरेशन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये एक मैनिफेस्टो है, देशभक्ति की भावना का, साहस का और विजनरी लीडरशिप का। उन्होंने ये भी बताया, एक सफल मिशन के पीछे केवल टेक्नोलॉजी या स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट
और टीम वर्क की अहम भूमिका होती है, जिसमें हर सैनिक अपने देश की भलाई के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करता है। इसके पीछे एक ह्यूमन टच था। जवानों की आंखों में जो चमक थी, उनके परिवारों की चिंता और उस वक्त का एक एक डिसीजन जो देश की तकदीर बदल देता। एलटी जैन ढिल्लों का मानना था, जब एक व्यक्ति अपने विजन पर अडिग रहता है और टीम में विश्वास करता है, तो कोई भी मिशन असंभव नहीं होता। आज ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक किताब नहीं बनी, ये हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये सिखाती है, हर खतरे से पहले एक कदम बढ़ाओ, हर मुश्किल से लड़ो और देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दो। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख, क्यों हर युवा को इसे पढ़ना चाहिए और कैसे ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। भाग 7, ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख, हर भारतीय के लिए प्रेरणा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक गुप्त मिशन नहीं था, ये एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसने साबित कर दिया कि विजन, प्लानिंग और परसिस्टेंस के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एलटी जैन टाइनी ढिल्लो ने इस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये है, किसी भी कार्य की सफलता केवल बड़ी ताकत से नहीं, बल्कि स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान देने से होती है। मुख्य सीखें जो हम सबको मिलती है। 1, सही इंटेलिजेंस का महत्व। बिना गहराई से अध्ययन किए बिना कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता। हर डेटा पॉइंट की जांच परख कर उसकी सत्यता को वैलिडेट करना जरूरी है। इंटेलिजेंस नहीं, इनसाइट चाहिए। 2, विजन के बिना कोई मिशन अधूरा होता है। एलटी जैन ढिल्लो ने यह सिखाया कि केवल ऑर्डर मानकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि विजन होना चाहिए। मैं इस मिशन के माध्यम से देश की रक्षा को कैसे बेहतर बनाऊंगा। 3, परसिस्टेंस, कभी हार न मानो। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बाधाएं खड़ी हों, हार मानना एक विकल्प नहीं। हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखना ही असली सैनिक की पहचान है। यही सोच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की असली चाबी बनी। 4, टीम वर्क की ताकत। एलटी जैन टाइनी ढिल्लो ने बार बार लिखा है, एक जवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर पूरी टीम मिलकर हर छोटी छोटी जानकारी को जोड़कर बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। देशभक्ति की भावना के साथ काम करने वाले जवानों ने दिखा दिया, हमारा सामूहिक बल ही असली ताकत है। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है, कभी भी अपने देश की सुरक्षा को हल्के में मत लो। हर खतरे को पहले से पहचानो, उसे रोकने की योजना बनाओ और बिना रुके उस पर अमल करो। एलटी जैन टाइनी ढिल्लों का संदेश हर भारतीय युवा के लिए साफ है, अपने विजन को बड़ा बनाओ, अपने आइडिया को ओरिजिनल रखो और अपने देश के लिए जो भी काम करो उसे पूरी निष्ठा से करो। इस किताब को पढ़कर आपको न केवल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि आपकी सोच भी बदल जाएगी। आप समझेंगे कि कैसे एक छोटे से कदम से बड़े बदलाव की शुरुआत होती है और कैसे आप अपने जीवन में भी 0 से 1 की सोच अपना सकते हैं। अगले भाग में हम इस प्रेरक कहानी का समापन करेंगे। एलटी जैन टाइनी ढिल्लो ने अपने अनुभव को किस तरह से लिखा और ये कैसे एक अमूल्य दस्तावेज बन गया। साथ ही हम जानेंगे आपके लिए इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकता है। भाग 8, एलटी जैन टाइनी ढिल्लो का अनुभव और प्रैक्टिकल लेसन्स जो हर भारतीय को समझने चाहिए। जब एलटी जैन केजेएस टाइनी ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी अपने शब्दों में लिखी, ये केवल एक मिशन रिपोर्ट नहीं थी, ये बन गई थी देश के लिए एक प्रेरक दस्तावेज, एक ऐसी किताब जो हर नागरिक को ये समझाए, देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि गहराई में छुपे खतरों से भी जुड़ी होती है। एलटी जैन टाइनी ढिल्लो ने अपनी किताब में ये साफ लिखा, सफलता की असली चाबी होती है डीप थिंकिंग प्लस क्लियर विजन प्लस टीम स्पिरिट प्लस परसिस्टेंस। प्रैक्टिकल लेसन्स जो हम सबको सीखने चाहिए। 1, अपने विजन पर अडिग रहिए। आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपकी मेहनत भी उतनी ही लगन से करनी होगी। 0 से 1 की राह पर चलने वाले हर एंटरप्रेन्योर और युवा को यही सीखना चाहिए। 2, हर डेटा का महत्व समझिए, बिना पूरी जानकारी के कोई भी निर्णय न लें। हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, हर छोटी छोटी जानकारी को सावधानी पूर्वक एनालाइज करें। 3, टीम वर्क की ताकत को समझिए, अकेले चलने से ज्यादा बेहतर है मिलकर चलना। हर मेंबर की ताकत को समझिए
और टीम के साथ अपने मिशन को पूरा कीजिए। 4. परसिस्टेंस कभी मत छोड़िए। कठिनाइयां आएंगी, पर उन्हें रोकने का साहस होना चाहिए। हर चुनौती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़ते रहिए। एलटी जैन टाइनी ढिल्लों की ये किताब आज भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और हर इंडियन यूथ के लिए एक आदर्श बन चुकी है। ये सिखाती है कि कैसे अपने देश की रक्षा और अपने जीवन के हर उद्देश्य को 0 से 1 की सोच से आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मिशन नहीं था, ये एक प्रेरणा है, एक ऐसा दस्तावेज है जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। अब आपका कदम क्या होगा? अपने विचारों में इनोवेशन लाएं, हर समस्या का सल्यूशन खोजें और 0 से 1 की थिंकिंग अपनाकर अपने और देश के भविष्य को संवारें। इस पूरी कहानी को जानने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को, ताकि हर दिन आप पाएं ऐसी प्रेरणादायक किताबों की समरी, गहराई से और ह्यूमन टच के साथ। धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। आइए मिलकर अपने देश को और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि देशभक्ति का असली अर्थ है चुपचाप, पूरी लगन से देश के हर खतरे से पहले निपटना।